देखिए, मुर्शिदाबाद की जो घटना है बहुत ही दुखद घटना है कि इस तरह आपस में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है और उसमें राजनीतिकरण करके और जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, इसको सरकार को, ममता जी को मैं अनुरोध करता हूँ कि इस तरह की राजनीतिक दुकानदारी करने के लिए आप आपस में लोगों को सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करने का काम मत कीजिए। ममता बनर्जी ने लोगों से ये अपील भी की है कि आप हिंसा ना करें, अगर पहले विरोध करना है तो शांति से। ममता बनर्जी जो हैं पहले आग लगवाती हैं वोट बैंक बनाने के लिए। उनको इस बात को समझाना चाहिए कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून से अगर किसी मुसलमान भाई को, आप एक साल देख लो, अगर किसी मुसलमान भाई को, अक़लियत भाई को कोई समस्या उससे आती है तब विरोध करते हैं। पहले क्यों विरोध? सीएए कानून लागू हुआ, पूरे देश में जो है माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन आज इतना दिन सीएए कानून लागू हुए हो गया, किस मुसलमान भाई को दिक्कत हुआ? तो आज मुसलमान भाई बोलते हैं नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। इस बात को समझना चाहिए कि अगर कोई गरीब मुसलमान, पासमानदा मुस्लिम के लिए अच्छा काम होगा और जो कुछ माफिया लोग वक्फ बोर्ड को अपने पॉकेट में किए हुए थे, अगर उनसे बचता है तो इस कानून के संशोधन को एक साल देखना चाहिए और इसमें ममता बनर्जी को कहीं न कहीं अपनी राजनीतिक दुकानदारी बंद करनी चाहिए। बीएसएफ की साजिश बताई जा रही है इस पूरे हिंसा के पीछे। अब देखिए, इस तरह की बातें करना भी अपराध है, पाप है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सेना, इसके बारे में कुछ भी बोलना, अब नेता लोग इतना नहीं गिर जाएं कि अपने सीमा को लांघ दें। अग्निमित्रा पॉल ने भी कहा है, भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि वक्फ बिल को राज्य में लागू नहीं होने देंगे। वैसे मुख्यमंत्री को कौन देखना चाहता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देखिए, सभी लोग अपने अपने विचार रखते हैं, लेकिन ममता बनर्जी इस देश से अलग नहीं है। इस देश के संविधान को उनको मानना ही पड़ेगा और संविधान के अंदर जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्लियामेंट के दोनों सदन के द्वारा, जेपीसी के द्वारा सारे चीज़ के जांच करने के बाद पार्लियामेंट ने इतने लंबे बहस करके इस कानून को पास किया है। आप इस कानून के अच्छाइयाँ और बुराइयाँ को थोड़ा देखिए तो पहले कुछ दिन, तुरंत क्यों विरोध? अगर इसमें खराबी होगा तो सरकार विचार करेगी। अगर अक़लियत का कहीं भी थोड़ा भी इससे लगेगा कि नहीं, उनका हित जो है नहीं हो रहा है, तो सरकार विचार करेगी। लेकिन ऐसा क्यों कि कोई भी चीज़ बन रहा है तो विरोध करो? तो जब वक्फ का इतना दिन से कहाँ आय कहाँ जा रहा था? हजारों करोड़ का जो आय आना चाहिए, कौन लूट रहा था? इस बात को तो हिसाब होना ही चाहिए। मेहुल चौकसी की भी गिरफ्तारी हो गई है। वो तो कानून अपना काम करती है और कानून अपना उसको देखेगी। एनडीए का साथ पशुपति पारस ने कल छोड़ दिया, औपचारिक रूप से उन्होंने घोषणा की। वहीं दलित विरोधी होने का भी आरोप लगाया भाजपा और नीतीश सरकार पे। देखिए, इसलिए ऐसा मेरे साथ व्यवहार ऐसा है कि पारस पासवान जी और चिराग पासवान जी का ये आपस का मामला है और लोजपा का जो आपसी मतभेद हुआ और लोजपा दो फाड़ में बंटने का काम किया, इसमें भाजपा, जदयू या किसी दल का क्या मतलब है? कोई रोल ही नहीं है। इसीलिए भाजपा या जदयू पर तो किसी तरह का कोई आरोप ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता है। और मैं तो हर वक्त यही कहूँगा, पारस जी को भी कहूँगा, सबको कहूँगा मैं, कि अगर अनुसूचित जाति समाज का, दलित समाज का कोई हितैषी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और अपने अपने स्वार्थ को छोड़ करके सभी लोगों को चाहिए कि 65 साल तक जिस कांग्रेस ने हमारे दलित समाज, एससी समाज को ठगने का काम किया, आज नरेंद्र मोदी जी उनके लिए चिंता कर रहे हैं। समाज में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना चाह रहे हैं और जब तक समाज का अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ हमारा दलित समाज मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगा, तब तक हम विकसित भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते। इसलिए ये सब परिवार और ये सब आपस की बात है। इसको देश हित में जो है, आज अगर दलित समाज का कोई हितैषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है।